हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट मैंने पैरासिटिक प्लांट्स तक समझा दिया था आपको। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या है? द प्लांट्स दैट ड्राइव सम और मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट बाय ट्रैपिंग और कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। अब इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से हैं? जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इसमें क्या है? द प्लांट दैट ड्राइव सम और मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट, कहते सम मतलब थोड़ा या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेता है बाय ट्रैपिंग। ट्रैपिंग मतलब अपने अंदर उनको कह लो कि ट्रैप करना। ट्रैप मतलब कि उसको अंदर कैप्चर कर लेना, ठीक है। एंड कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को खाना, आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वो कौन से होंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जनरली दीज प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड ग्रो इन द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल और सॉइल दैट लैक अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्लांट्स जनरली, ये जो प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती हैं, बट ये ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में। मतलब वो वाली सॉइल में ग्रो करते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। और सॉइल दैट लैक अदर न्यूट्रिएंट, या उनमें क्या है कि और न्यूट्रिएंट की कमी होती है। और प्लेसेस वेयर लिटिल लाइट इज़ अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस, या उस प्लेस में ग्रो करते हैं जहाँ पे लाइट बहुत कम होती है, ठीक है। लाइट की डिफिशियंसी होती है। सो दीज प्लांट नीड टू ऑब्टेन रिक्वायर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो ये प्लांट्स को क्या है कि अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए कोई और सोर्स देखना पड़ता है जहाँ से वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दी, अब कह रहे हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट है इसमें, और डोरोसेरा, सुंडे, ब्लैडरवॉर्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं, एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है दे फीड ऑन इंसेक्ट टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। तो ये क्या है? दूसरे इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सो ऑन नेक्स्ट पेज यू हैव द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो आपने क्या करना है? ये सारे टेबल्स को लर्न करना है, ठीक है। रीड आउट कर लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। आप मुझे बता देना, मैं आपको ये क्लियर करा दूँगी, ठीक है। आफ्टर दैट है आपका सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब सिम्बायोटिक प्लांट्स में देखो क्या है। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर स्पीशीज लिव टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। तो इसमें क्या है कि वो वाला न्यूट्रिशन का मोड, न्यूट्रिशन मोड मतलब जहाँ से वो अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं, इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीसीज़ के लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, एंड बोथ आर बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है। वो कौन से होते हैं? सिम्बायोटिक, ठीक है। तो ये आपने सारा लर्न कर लेना। और इसमें सिम का मतलब है टुगेदर, बायोटिक मतलब लाइफ, मतलब दोनों अलग स्पीशीज़ के हैं, टाइप उनकी अलग अलग है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग है, बट दोनों इकट्ठे रहते हैं और अपने अपने आसपास मतलब अपने फ़ायदा करते हैं, दोनों को वो बेनिफिट देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? लीचन्स सिम्बायोटिक प्लांट है, ये लीचन्स है। लीचन इज़ एन एसोसिएटेड बिटवीन ग्रीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी जब ये दोनों अपने आप इकट्ठे होकर एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं तो वो लीचन्स बनता है, ठीक है। एल्गी बीन ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक है, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाती है, और सप्लाई फूड टू द फंगी, और अपना खाना फंगी को भी देती है। फंगी इन टर्न, फंगी बीइंग सेप्रोफाइटिक, फंगी सेप्रोफाइटिक है। वो प्लांट वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है वाटर, मिनरल एंड शेल्टर टू द एल्गी। वो पानी, मिनरल और उसको शेल्टर देती है, रहने के लिए जगह देती है एल्गी, ठीक है। और दिस एसोसिएशन अलाउज टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। तो वो ये वाली कंडीशन से वो क्या है कि उसको अलाउ करता है कि वो रह सके, जिंदा रह सके, जीते रहें किस में? हार्श कंडीशन में भी। दे आर अनएबल टू लिव इंडिविजुअली, ये अलग अलग नहीं रह सकते, कंबाइन होकर रहते हैं। नेक्स्ट है रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज पिया, ग्राउंडनट एंड बीन हैव अनदर एग्जांपल्स ऑफ सिम्बायोटिक। ये सारे प्लांट्स जो हैं ये सिम्बायोटिक
प्लांट हैं। रूट नोडल हैव राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नेम है। विच टेक अप द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमोसफेयर से नाइट्रोजन ले लेता है एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड, वो उसको नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में टर्न कर देता है लाइक अमोनिया। दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड आर यूटिलाइज्ड बाय द लीग्यूम प्लांट्स। तो ये जो होते हैं नाइट्रोजन यहाँ पे कैप्चर करता है और वो लिग्यूमेंट प्लांट जो है इसको यूज़ करता है। प्लांट इन टर्न प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, वो शेल्टर और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दिस पेज इज़ कंप्लीट। रीडिंग नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या है, रेप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। कह रहे हैं कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का कम होना, क्या फैक्टर क्या है इसके मीनिंग क्या है। सॉइल प्रोवाइड मिनरल न्यूट्रिएंट टू द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। कहते हैं सॉइल क्या है, मिनरल और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट को फॉर देयर ग्रोथ। सो ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल उसको मिनरल और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। सॉइल एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। एज ए रिजल्ट न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द सॉइल डिक्रीजेज ओवर अ पीरियड। तो क्या है कि उसको एब्जॉर्ब कर करके कुछ टाइम ऐसा आता है जब सॉइल क्या है अपने डिक्रीज कर देता है न्यूट्रिएंट पावर। ठीक है, न्यूट्रिएंट पावर उसकी कम हो जाती है। दिस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट मेक द सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी। तो इससे क्या है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। देयरफॉर टू रीगेन द लॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, कहते हैं कि उसको फिर रीगेन करने के लिए, दोबारा उसमें न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए जो उसमें कम हो गए हैं, कौन से मेथड यूज़ करे जाते हैं, यूजिंग मैन्योर और स्लरी फ्रॉम बायोगैस प्लांट। मैन्योर खाद या स्लरी, स्लरी होती है थोड़ा लिक्विड सा मटेरियल। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट्स होते हैं, वहाँ से स्लरी और मैन्योर लेके इसको यूज़ किया जाता है। यूजिंग फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, अमोनिया फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। अमोनियम अब क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है। ठीक है, अमोनिया नाइट्रोजन से बनता है, तो इसलिए अमोनियम फॉस्फेट है जिससे वो नाइट्रोजन की कमी पूरी कर पाएगा, और अमोनियम सल्फेट है, इससे भी वो नाइट्रोजन की जो भी उसमें लॉस है वो रीगेन कर देगा। ठीक है, प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मीन्स क्या है कि एक सीज़न एक क्रॉप लगाई जाए, आफ्टर दैट फिर कोई और लगाई जाए। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ सोइंग सेरल क्रॉप्स ऑल्टरनेट विद द ल्यूगिनस क्रॉप। तो इसमें क्या है कि क्रॉप को क्या है ऑल्टरनेट किया जाता है, एक बार एक चलाई जाती है। ठीक है, एक सीज़न एक से चला लिया, अगले सीज़न कोई और लगा लेनी, मतलब रोटेशन करना, अलग अलग सेरल्स को ग्रो करना। द रिजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ ल्यूगिनस प्लांट रेप्लेनिश लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि नोडल्स होते हैं रूट्स के अंदर वाले हिस्से। ठीक है, तो प्लांट्स के नोडल्स में से ये क्या है प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे क्या है नाइट्रोजन को इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे क्या है सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, सो अप टू दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। सो थैंक यू।